हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है अक्रूर अद्भुत दर्शन। मैं श्री बलराम श्री कृष्ण को लेकर रथ किसी प्रकार निकाल लाया। कितना अपार प्रेम है इनके प्रति ब्रिज में। मैं व्याकुल हो गया बालिकाओं की विवलता देखकर। उनका क्रंदन मूर्छा असहन था। वे तनिक पृथक हुई अश्वों के मार्ग और रथ के चक्रों को छोड़कर, और मैंने रथ दौड़ा लिया। दूसरा उपाय नहीं था। वहाँ कुछ क्षण भी शिथिल होने का अर्थ था कि निकल पाना असंभव हो जा सकता था। उस समय निकल चलने के अतिरिक्त दूसरी कोई बात सूझती नहीं थी। कितना विश्वास किया मेरा गोपों ने और श्री नंद राय ने। मैं कंस का दूत हूँ, उसका रथ लेकर आया हूँ, किंतु किसी ने भी तो मुझ पर तनिक भी संदेह नहीं किया। कंस कितने असुर यहाँ भेज चुका, कितना कुटिल है, यह सब जानते हुए भी मुझे स्वजन माना। मुझ पर, मेरी धार्मिकता पर और इस पर विश्वास किया कि मैं वसुदेव का संबंध में भाई हूँ। मेरी उनसे सहानुभूति है। अपना सर्वस्व प्राण जिन्हें मानते हैं, ब्रिजराज और गोप, उन्हें मेरे साथ कर दिया। कोई एक भी और संरक्षक रखना आवश्यक नहीं माना। कितने सरल सहज विश्वासी हैं ये लोग। विश्वेश यदि इनके मध्य विराजमान होते हैं तो आश्चर्य क्या। मैंने जो संदेश दिया उसके पीछे कंस की कोई कुमंत्रणा भी है, यह किसी ने भी तो नहीं पूछा। मुझे स्पष्ट दिखता था कि केवल बालिकाओं ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। वे मुझे क्रूर कहने लगी थीं। मैं उनके हृदय सर्वस्व का अपहरण किए जा रहा था। उनका कोप उचित था। उन्होंने शाप दिया हो मुझे तो वह भी शिरोधार्य। मैंने कुछ भी तो छिपाया नहीं। कंस की कुटिलता, कुमंत्रणा, कुविचार स्पष्ट कह दिया, किंतु इन दोनों भाइयों ने उस पर किंचित भी तो ध्यान दिया होता। सचमुच मैं क्रूर ही हूँ। मेरा अक्रूर नाम निरर्थक है। मैं इन कोमल किशोरों को काल के मुख में लिए जा रहा हूँ। सुना है कि अनंत के साथ स्वयं श्री हरि ने भूभार हरणार्थ अवतार लिया है, किंतु है तो अभी ये सुकुमार किशोर ही। कंस क्रूर है और सुरेंद्र भी उसके क्रोध से सशंक रहते हैं। वह स्वर्ग पर विजय पा चुका है। अमित पराक्रम असुर उसके सेवक हैं। अवश्य इन्होंने अनेक प्रमुख कंस के अनुचरों को यमलोक भेजा है, किंतु वे एकाकी आए थे। अब मथुरा में कंस और उसकी पूरी सेना है। कैसे कहा जा सकता है कि कल क्या होगा। मैं इन्हें अपना आराध्य भी मानता हूँ और आपत्ति के मुख में भी लिए जा रहा हूँ। कितनी अधमता है मेरी। किसी कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पा रहा था। नंदराय गोपों के साथ जा चुके थे। वे मथुरा पहुंचकर बाह्योद्यान में मेरी प्रतीक्षा करेंगे। ये सर्वेश्वर स्वयं सुप्रसन्न चल रहे हैं। मुझे ये पितृव्य कहते हैं, प्रणाम करते हैं। मुझ पर इनका स्नेह है। वसुदेव भी मेरा विश्वास करते हैं। भले कुअवसर के कारण मैंने कंस की सेवा स्वीकार कर ली है। बालिकाओं के अवरोध के कारण ब्रज से रथ निकालने में ही बहुत विलंब हो गया। मैं वृंदावन की सीमा के समीप पहुंचा तो मध्याह्न समीप था। अब उचित लगा कि मध्याह्न स्नान संध्या कर लूं। संभव है इस एकाग्रता में कोई उचित कर्तव्य भी सूझ जाए। तब तक गोप भी पहुंचकर अपने को व्यवस्थित कर लेंगे। आप दोनों रथ पर ही कुछ देर बैठे रहें, क्योंकि यहाँ पुलिन के समीप कोई शीतल छाया का सघन वृक्ष नहीं है। मैंने प्रार्थना की, मैं स्नान संध्या करके शीघ्र आ रहा हूँ। आप निश्चिंत अपना आहनिक संपन्न करें। श्री कृष्णचंद्र ने अनुमति दे दी। आर्य के साथ मैं यही हूँ। मैं दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर कालिंदी किनारे आया। वस्त्र पुलिन पर रखकर जल में प्रवेश किया मैंने। जैसे ही डुबकी लगाई, देखता हूँ कि दोनों भाई जल में सम्मुख हैं। लगा कि चपल कुमार हैं। इनके मन में भी स्नान करने की आ गई होगी। मेरे पीछे ही चले आए हैं, लेकिन तब रथ को लेकर अश्व कहीं चले न जाएं। इस आशंका से मैंने मस्तक ऊपर उठाकर पीछे मुख घुमाकर देखा। रथ तो वहीं खड़ा है जहां मैं खड़ा कराया हूँ। दोनों भाई भी रथ पर बैठे हैं और परस्पर कुछ बातें कर रहे हैं। तब क्या मैंने जल के अंदर जो इन्हें देखा,
वह मेरा भ्रम था। मैंने जल में फिर डुबकी लगाई और नेत्र खोले। वहां जो कुछ देखा जन्म जन्म की साधना से वह संभव नहीं। मेरे किन्हीं भी पुण्यों में इतने सामर्थ्य नहीं। मेरे इन अनंत कृपा में आराध्य ने मेरे अंतर की व्याकुलता को लक्षित करके मुझे अपने दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कराया। मैंने देखा कि सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, नाग, सुर, असुर सबके प्रधान नायकों की अंजलि बंधी है। सब सिर झुकाए स्तुति कर रहे हैं। सबके सम्मुख है नीलांबर, हिमश्वेत, सहस्त्र फणा भगवान शेष। उनके मणिमंडित मस्तकों का प्रकाश असहन है। उन अनंत का अपार विस्तार देह मानो अपर मंद्राचल हो। उनके अंक में, उनके भोग कुंडल पर, उनके फणों के छत्र के नीचे नवीन नीरद श्याम, विद्युत पीत वसन, चतुर्भुज प्रशांत, पद्म पलाश लोचन, प्रसन्न वदन परम पुरुष आसीन है। सस्मित कृपापूरित दृगों से देख रहे हैं। उनकी कुटिल भ्रुकुटी, मनोहर कर्ण, उन्नत नासिका, निर्मल कपोल, पतले अरुण अधर, मोटी विशाल भुजाएं, श्री वत्सांकित प्रशस्त वक्ष स्थल, कौस्तुभ भूषित कंबुकंठ, गंभीर नाभि, त्रिवली विभूषित पल्लव समान उदर, क्षीण कटी, बृहन्नितम, करिकर भय उर्ध्व, मणि सन्निभ घुटने, मनोहर पिंडलियां, ऊंची भरी लाल लाल दोनों गुल्फ, नवीन किसले समान पादांगुली और उनके अरुण ज्योतिर्मय नख। मेरा चित्त इन पाद पंकजों में भ्रमर के समान भूल गया। कुछ क्षण निमग्न रहने के पश्चात मैंने पुनः श्री हरि के सर्वांग शोभा के दर्शन किए। ज्योतिर्मय महामणियों से अलंकृत किरीट, मुकुट, भुजाओं में रत्नांगद, यज्ञोपवीत, कटी सूत्र, वक्ष स्थल पर मणिमाला, करों में कंकण, चरणों में नुपुर, कर्णों में कुंडल, सब चिन्मय, सब अमर ज्योत्सना के मानो धनी भाव हो। कर में शशि सन्निभ शंख, सहस्रार चक्र, महागदा और प्रफुल्ल पद्म, सुनंद, नंद, कुमुद, कुमुदाक्ष आदि सब पार्षद समीप है। सनकादि सभी दिव्य महर्षिगण, ब्रह्मा, रुद्र, प्रजापति सभी, प्रहलाद, देवऋषि, नारद, प्रमुद, भागवत, अष्टवसु सभी स्तवन कर रहे हैं। श्रीदेवी, पुष्टि, सरस्वती, कांति, कीर्ति, तुष्टि, भूदेवी, जया, विद्या और माया भी महाशक्ति के साथ सेवा में समुपस्थित है। मैं कृतकृत्य हो गया, आत्मविस्मृत हो गया। मैंने भी अंजलि बांध ली। मैं इन सर्वेश की क्या स्तुति कर सकता था, किंतु सुरसरी को भी तो उन्हीं के जल की अर्ध्यांजलि दी जाती है। मुझे जो किंचित बुद्धि प्रतिभा इन प्रभु के प्रसाद से प्राप्त हुई है, उसके अनुसार मैं स्तवन करने लगा। मैं स्तुति कर ही रहा था कि वह स्वरूप अंतर्हित हो गया। मुझे अपने को स्थिर सावधान करने में कुछ समय लगा। स्नान करके किसी प्रकार मैंने संध्या समाप्त की। मेरे आराध्य साक्षात रथ पर आसीन हैं। इन्होंने अपना स्वरूप समझाया। मुझ अल्पज्ञ की आकुलता देखकर मुझे आश्वासन दिया। जो अपने संकल्प से कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि प्रलय करते रहते हैं, उनके सम्मुख कीट प्राय कंस क्या होता है। मेरा मोह मिट गया, मेरा भय भाग गया। मेरा अहो भाग्य कि इन्होंने मुझे अपनाया। मैं आकर रथ पर बैठ गया। रथ रश्मि मैंने ली तो इन लीला मैंने हंसकर पूछा, पितृव्य, आप अत्यंत चकित लगते हैं। आपने पृथ्वी पर, आकाश में अथवा जल में कोई आश्चर्यजनक दृश्य देखा है? पृथ्वी पर, आकाश में अथवा जल में जो भी आश्चर्य संभव है, उस सब के स्वरूप आपको मैं साक्षात देख रहा हूँ। मैं और क्या उत्तर दूं इन्हें। अब मेरे लिए और आश्चर्यजनक दृश्य कहीं भी क्या हो सकता है। गोप अवश्य मथुरा पहुंच गए होंगे। श्री नंदराय प्रतीक्षा करते होंगे। मैं मस्तक के ऊपर से पश्चिमाभिमुख हो गए आदित्य मंडल को देखकर अनुमान कर सकता हूँ कि मुझे यमुना जल में बहुत समय लगा है। अतः अब शीघ्रता करनी है। मैंने रथ को संपूर्ण वेग से चलाया। मेरे रथ के वेग के सम्मुख मथुरा की दूरी कुछ ही पलों की तो है।
आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।